विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव एक फकीर की तरह लड़ा। वे जीत के प्रति 100% आश्वस्त नहीं थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। आतंकी खतरे को देखते हुए अलर्ट के बाद से शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि एक खुफिया एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने अन्य राज्यों तक अपना प्रसार नहीं किया क्योंकि वह अपनी पूर्व सहयोगी बीजेपी के वोटों में सेंध नहीं लगाना चाहती थी। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह अपने पिता शरद पवार की बनाई पार्टी और चुनाव चिन्ह उन्हें वापस नहीं दिला देती। शरद पवार की पार्टी एनसीपी पिछले साल जुलाई में तब टूट गई थी जब अजित पवार और 8 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के नतीजे आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी की छात्र इकाई युवा सेना ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस जीत को युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के दबदबे के तौर पर देखा जा रहा है। सीनेट के कुल 10 सीटों में से 5 सीट रिजर्व है जबकि 5 ओपन है। बता दें कि आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में युवा सेना ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी युवा सेना ने सीनेट पर अपना दबदबा कायम रखा है। स्वरा भास्कर के पति फहाद सामाजिक आंदोलन के जरिए राजनीति में आए और एसपी का दामन थामा और अब चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। मुंबई के अनु-शक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। अबू आजमी की अगुवाई में बिना सीट घोषित हुए ही फहाद ने कल एक सभा बुलाई थी जिसमें सुप्रिया सुले खुद मौजूद थी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तबादला और पोस्टिंग के आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 100 से अधिक निरीक्षक स्तर के अधिकारियों और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन राजस्व अधिकारियों का तबादला का आदेश दिया था, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाली महिला की पहचान हो गई है। आरोपी महिला मनोरोगी है। बीजेपी की महिला नेता अक्षदा तेंदुलकर ने दावा किया है कि वह फिल्म स्टार सलमान खान से शादी करना चाहती है और उन्होंने दावा किया कि वह अपने बैग में हमेशा एक चाकू भी रखती है। बांग्लादेश की बन्ना शेख भारत आकर रिया बर्डे हो गई। रिया ने परिवार के साथ बांग्लादेश से लेकर भारत में एडल्ट इंडस्ट्री तक का सफर तय किया। रिया पर आरोप है कि उसने न केवल अपनी पहचान बदली बल्कि भारतीय दस्तावेजों के सहारे यहाँ रहने की कोशिश की। मुंबई में भारी बारिश के बाद अब हाई टाइड का खतरा मंडराने लगा है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड की लहरें उठ रही हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। भारतीय मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।